स्वागत है फिर से बच्चों हमारे सॉल्यूशन दुनिया चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 65 जो है मैथ स्टेप क्लास 4 का, उसका सॉल्यूशन देखने वाले। चलिए बच्चों हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, वो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, नीचे दिए हुए ब्लैंक्स को आपको क्या करना है, फिल करना है। चलो तो मैं जल्दी से पहले सवाल उतार, चलो यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा बच्चों, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो आपके बुक में अवेलेबल ही होगी। ठीक है, चलो कहता है 1 आवर इज इक्वल टू मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू मिनट। 1 आवर में 1 आवर जो है वो कितने मिनट के बराबर होता है। तो देखो जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको सिंपली आंसर्स याद होने चाहिए। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे यहाँ पे छोटा यूनिट होता है सेकंड बच्चों, है ना। घड़ी में सबसे छोटा यूनिट होता है सेकंड। तो 60 सेकंड जब हो जाते हैं, जब 60 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, 60 सेकंड जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हो जाते हैं 1 मिनट के बराबर। 60 सेकंड जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं 1 मिनट के बराबर। ठीक है, तो सेकंड्स 1 2 3 4 इस तरह से सेकंड्स चलते चलते अगर 60 पे पहुंच जाते हैं तो वो कितने के बराबर हो जाते हैं, 1 मिनट के बराबर हो जाते हैं। उसी तरह अगर देखें तो 60 मिनट्स जो है, सेकंड के बाद दूसरा बड़ा यूनिट होता है मिनट। तो 60 मिनट जो होता है वो क्या बनाता है, 1 आवर बनाता है बच्चों, 1 आवर बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे फिर आवर जो है, मान लेते हैं कि 24 आवर्स, ये सब आपको याद होने चाहिए बच्चों। 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स मिलकर क्या बनाता है, 1 डे बनाता है। 24 आवर्स मिलकर क्या बनाएगा, 1 डे बनाएगा बच्चों, है ना। अब देखो 7 डेज जो है वो मिलकर बनाते हैं 1 वीक, जिसको हम लोग संडे मंडे आप लोग बोलते हो ना। ठीक है, तो 7 दिन उसमें होते हैं, तभी तो एक वीक कहलाता है। उसी तरह से 52 वीक्स जो है बच्चों, 52 वीक्स जो है वो बनाते हैं 1 ईयर। 52 वीक्स जो है वो बनाते हैं 1 ईयर। ठीक है, या फिर 365 डेज, 365 डेज या 366 डेज भी जो है वो मिलकर बनाते हैं कितना, 1 ईयर। समझ में आ रहा है। ठीक है, 52 वीक्स में भी 1 ईयर हो सकता है, या फिर 30 अगर डेज में पूछे तो 365 डेज या 366 डेज में भी 1 ईयर होता है। उसी तरह 10 ईयर्स मिलकर 1 डेकेड बनाते हैं बच्चों। 10 ईयर्स मिलकर 1 डेकेड। 1 डेकेड का मतलब होता है कि 10 साल जब पूरा हो जाता है तो 1 डेकेड के बराबर वो हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से 100 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो 1 सेंचुरी के बराबर हो जाते हैं। इसके बीच में भी होता है। ठीक है, पर अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही समझो। अब देखो इस सवाल पे फिर वापस लौटते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू कितना मिनट पूछ रहा है, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट बराबर भी 1 आवर कह सकते हैं या 1 आवर बराबर भी 60 मिनट्स कहते हैं, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो 1 आवर बराबर कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए, 2 आवर में कितना मिनट होगा। देखिए 2 आवर में कितना मिनट, बी 2 आवर में कितना मिनट होगा। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं बच्चों। देखो 1 आवर में, अभी सर ने बताया कि 1 आवर में जब 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर कहेगा कि 2 आवर में कितना होगा। तो देखो 2 आवर में निकालने के लिए क्या करते हैं कि 1 आवर में जितना है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 2 आवर में कितना होगा, 60 इंटू
2 हो जाएगा। तो 60 इंटू 2 करोगे बच्चों तो देखो 6 को जब 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 12 और ये 0 है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं जब 0 वाला मल्टीपल आता है तो इस तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। 6 2 जा 12, देखो यहाँ पे एक 0 है तो केवल एक ही 0 डालकर यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। 120 मिनट्स होते हैं, 2 आवर में 120 मिनट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 4 आवर में कितने मिनट होंगे? 4 आवर में कितने मिनट होंगे? सी, 4 आवर में कितने मिनट होंगे? 4 आवर में कितने मिनट होंगे? चलिए मैं बताता हूँ। सेम वही प्रोसीजर, जब 1 आवर में 60 मिनट हो जाएगा, 1 आवर में 60 मिनट हो जाएगा तो 4 आवर में देखो दिख रहा है 1 आवर में 60 मिनट, ठीक है। तो 4 आवर में कितने होंगे? 4 आवर में कितने होंगे? तो 4 आवर्स में हो जाएंगे कितने? 60 इंटू 4 है ना, 60 इंटू 4 यानी कि 240 मिनट्स, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा कैसे मैंने किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? 240 भरेंगे। चलो समझ में आया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डी नंबर कहता है 1 मिनट पर आवर कितना सेकंड होगा? तो अभी मैंने समझाया है कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। अगर आपको नहीं वो चीज़ है तो आप चार्ट को जो है वहाँ पे वीडियो को रोक कर चार्ट को अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो, नहीं तो आपकी बुक में भी मेंशन है तो अच्छी बात है, जिनके बुक में मेंशन नहीं है वो कॉपी पे लिख लीजिए। 1 मिनट में कितना होगा सेकंड? तो 1 मिनट में होगा 60 सेकंड, ठीक है। चलिए ई क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 3 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? तो देखो बच्चों, जब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो अभी बताया सेम वैसा ही करेंगे। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। तो 3 मिनट में कितना होगा? 3 मिनट में देखो यहाँ पे, तो 3 मिनट में हो जाएगा 60 इंटू 3 करेंगे, 60 इंटू क्या करेंगे 3, तो 6 3 जा 18 और इस पे एक ही 0 है तो एक 0 डालकर छोड़ देंगे तो हो जाएगा 180 सेकेंड, ठीक है। चलिए नाउ सी क्वेश्चन नंबर एफ, कहता है 7 मिनट इक्वल टू हाउ मच सेकंड? 7 मिनट मीन्स हाउ मच सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। तो 7 मिनट में क्या हो जाएगा? तो 7 मिनट में हो जाएगा 60 इंटू 7, 420 सेकेंड। अब कहोगे सर आपने इतना जल्दी कैसे निकाल लिया? फिर वही चीज़ बच्चों, 6 7 जा 42 और 0 का 0, 420 सेकेंड, ठीक है। चलिए न्यू क्वेश्चन नंबर जी की ओर देखते हैं। चलिए जी पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको क्या है। 2 डेज में कितना आवर्स होता है? 2 डेज में कितना आवर्स होता है? देखो 2 डेज में कितना आवर्स होगा? कितना आवर्स होगा? तो अभी पिछले वाले चार्ट में बताया कि 1 डे में होता है 24 आवर्स, ठीक है। 1 डे में जब होता है 24 आवर्स तो 2 डेज में हो जाएगा कितना? 2 डेज में हो जाएगा, देखिए 24 इंटू 2 यानी कि 48 आवर्स, 48 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 48, ठीक है। चलिए नाउ सी क्वेश्चन नंबर एच, 2 वीक्स इक्वल टू हाउ मच डेज? 2 वीक्स इक्वल टू हाउ मच डेज? चलिए देख लेते हैं। 2 वीक्स में कितने डे होते हैं? इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ, 2 वीक्स में हाउ मच डेज? तो 1 वीक में अभी बताया 1 वीक में होता है 7 डेज, 1 वीक में होता है 7 डेज।
तो 2 वीक में कितना हो जाएगा देखो बच्चों, तो 2 वीक्स में 7 इंटू 2, 7 टू ज़ा 14, तो यानी कि 2 वीक्स में हो जाएगा 14 डेज। ठीक है, चलो ये हो गया यहाँ पर का क्वेश्चन 1 खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है, चेंज इनटू मिनट, सभी को क्या में चेंज करना है, मिनट्स में, कुछ आवर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चेंज इनटू मिनट, 10 आवर्स को मिनट में चेंज करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखना क्वेश्चन नंबर ए, 10 आवर्स को मिनट में चेंज करना है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ इनटू मिनट्स, ऐसे ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं क्वेश्चन आपको समझ में आए ये चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप मत लिखना इसको, मैं वीडियो के अंदर बस समझाने के लिए ये चीज़ लिख रहा हूँ। 10 आवर्स को क्या में बदलना है, मिनट्स में बदलना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, 1 आवर में होता है, 1 आवर में होता है बच्चों 60 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो बुक्स भी बोलते हैं और हमें याद भी यही कराया जाता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 10 घंटे में कितने होंगे, सेम वैसे ही करेंगे बच्चों। देखो तो 10 आवर्स में हो जाएंगे, 10 आवर्स इक्वल टू हो जाएंगे कितने, 60 इंटू 10। तो देखो 6 1 जा 6, 1 0 इसका और 1 0 इसका, हो गया 600 मिनट्स। ठीक है, तो 10 आवर में हो जाएंगे कितने, 10 आवर्स में हो जाएंगे 600 मिनट्स। चलिए बी क्वेश्चन देखिए, 5 आवर 20 मिनट्स, 5 आवर 20 मिनट्स। चलो 1 आवर में होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो 5 आवर 20 मिनट्स में कितना हो जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, उसका भी निकाल लेंगे। 5 आवर और 20 मिनट्स का, तो देखो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 5 आवर में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 60 हो जाएंगे, है ना। और ये तो ऑलरेडी क्या में है, मिनट में। तुम जब हमें क्वेश्चन में कह रहा है, देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनट में बदलो, तो जब ये मिनट में है ही तो इसको बदलने से कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल बकवास चीज़ है, टाइम का बर्बादी है। तो जो चीज़ ऑलरेडी उसी, जो चीज़ जिस यूनिट में बदलने के लिए कह रहा है, दिया हुआ नंबर उसी यूनिट में है, तो उससे छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 60 और प्लस 20 मिनट्स। ठीक है, तो 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 6 5 जा 30, इस पे भी 1 0 भी नहीं है, इस पे 1 0 है, तो उसके बदले 1 0 ले आएंगे, तो 300 मिनट्स इसका हो जाएगा 5 आवर्स को 6 मिनट में बदलने पे, और 20 मिनट्स ऑलरेडी मेंशंस हैं। ठीक है, ऑलरेडी क्या है, मेंशन है, तो हम अब इसका सम कर देंगे, तो क्योंकि पूरे का अब उसको आंसर क्या में चाहिए, मिनट में ही चाहिए, तो 300 मिनट्स इसका और 20 मिनट्स ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंशन था, तो 300 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 320 मिनट्स, 320 मिनट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया क्लियर। सी देखिए, 12 आवर और 13 मिनट, 12 आवर और 13 मिनट्स। चलिए देखिए, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 12 आवर और 30 मिनट्स में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 12 इंटू 60 मिनट्स प्लस 13 का मिनट्स प्लस का 13 मिनट्स, है ना,
चलिए 12 इंटू 6 करेंगे, 12 6 जा 72, इस पे कोई भी जीरो नहीं, इस पे एक जीरो, तो 720 मिनट्स और प्लस 13 मिनट्स, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में मेंशन है। 720 और 13 को जोड़ेंगे 733 मिनट्स हो जाएगा बच्चों, 733 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है डे को कन्वर्ट करो क्या में, मिनट में। चलिए देखते हैं कैसे डे को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, 1 डे। सबसे पहले देखो बच्चों 1 डे में कितना आवर्स होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में होता है 24 आवर्स, इसलिए 1 आवर में होता है कितना, 1 आवर में जब होता है 60 मिनट्स, ठीक है, तो फिर 24 आवर्स में कितना हो जाएगा, तो 24 आवर्स में हो जाएगा 24 इंटू 60, 24 इंटू 60। चलिए 24 इंटू 60 कीजिए बच्चों। देखो अगर आप लोग को टेबल नहीं याद है तो मल्टीप्लिकेशन करके भी उस चीज़ को कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 24 इंटू 60 जब हम लोग करेंगे बच्चों तो होता है 1440 मिनट्स, 1440 मिनट्स। जिन बच्चों ने कल कर लिया कैलकुलेशन बहुत अच्छी बात है, उनको अच्छा से आता है मल्टीप्लाई, बट जिन्होंने नहीं किया वो प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है चेंज टू सेकंड्स, सभी को सेकंड्स में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए ए 24 मिनट्स, 24 मिनट्स को सेकंड में बदलना है, 24 मिनट्स, है ना। चलिए देखते हैं बच्चों, हम लोग अभी पीछे वाले चार्ट में पढ़े थे कि 1 मिनट में होता है कितना सेकंड, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसा। ठीक है, तो 24 मिनट्स में क्या हो जाएगा, आसान है ना, कितना आसान है, जैसा भी पीछे क्वेश्चंस में चल रहे थे वैसे ही करना है। तो 24 इंटू 60 करेंगे, तो 24 इंटू 60 करेंगे तो हो जाएगा 1440 सेकेंड्स, 1440 सेकेंड्स। चलिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बी क्वेश्चन नंबर की ओर देखते हैं। बी क्वेश्चन क्या बोलता है, बी क्वेश्चन कहता है 8 मिनट और 9 सेकेंड। चलिए 8 मिनट और 9 सेकेंड, इस चीज को हमको कन्वर्ट क्या में करना है, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी समझाया बच्चों कि एक यूनिट जो दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, दूसरा यूनिट जो है वो सेकंड में दिया हुआ है। तो जो मिनट में है उसको हम लोग सेकंड में बदल देंगे, और जो सेकंड वाला है उसको जैसे है वैसे करके छोड़ देंगे, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। देखिए तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स हो गया, है ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। तो 8 मिनट, अब कह रहा है 8 मिनट और 9 सेकंड में कितना होगा, तो 8 मिनट और 9 सेकंड में, तो 8 इंटू 60 सेकेंड्स और प्लस का ऑलरेडी 9 सेकंड मेंशन है ना, तो 8 6 48 और 1 0 इसका 480 सेकंड इधर का आया, और प्लस का 9 सेकंड बच्चों, है ना। तो 480 प्लस 9 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 489 सेकंड हो जाएगा। जो यूनिट में दिया हुआ है, जैसे सेकंड में बदलने को कह रहा है और सेकंड में ही दिया हुआ है, तो उसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख के छोड़ देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, 15 मिनट और 50 सेकंड, 15 मिनट और 15 सेकंड। 15
15 मिनट और 50 सेकेंड, 15 मिनट और 50 सेकेंड को कन्वर्ट करना है सेकेंड के अंदर। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो 15 मिनट और 50 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 15 मिनट और 50 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 इंटू 60 और प्लस 50 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जमकर कंफ्यूजन को पूछो ताकि आपका कंफ्यूजन क्या हो सके, दूर हो सके। तो देखो 15 6 कितना होता है बच्चों, 15 6 से बताओ, टेबल याद करो आप लोग, जिनको टेबल नहीं याद है वो टेबल याद करेंगे। 15 6 होता है 90, ठीक है, और 1 0 इसका, तो 900 सेकेंड इधर से निकल के आया, और प्लस 50 का क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो प्लस का 50 सेकेंड, तो 900 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड क्या हो जाएगा, 950 सेकेंड्स हो जाएंगे। ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं बच्चों। 2 आवर्स को सेकंड में बदलना है, देखिए 2 आवर्स को सेकंड में बदलना है, चलिए बदलते हैं। डी 2 आवर को सेकंड में बदलना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे समझना, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में डे देकर कंफ्यूज कर दिया था, उसी तरह आवर देके कंफ्यूज कर दिया है, पर हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 2 आवर में पहले देखो कि कितना मिनट होगा, तो 1 आवर में होता है बच्चों, 1 आवर में होता है 60 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर में होता है 60 मिनट्स, तो 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 2 आवर्स में हो जाएंगे 60 इंटू 2 यानी कि 120 मिनट्स, ठीक है। चलो पहला पड़ाव हम लोगों ने, पहला स्टेप क्रॉस कर लिया। अब देखो, अब हम 120 मिनट्स में कितना सेकंड होता है ये हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। देखो कैसे, जब 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, ठीक है, तो 120 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 120 मिनट्स में कितना हो जाएगा, तो 120 इंटू 60, 120 इंटू 60, तो 120 को जब 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना देगा बताओ, 12 6 22 है ना, 12 6 22, 1 0 इसका 7200 सेकंड्स आपको आंसर में मिलेगा, ठीक है। ये है इसका पूरा मेथड, आप लोग मेथड वाइज सॉल्व करना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या बोलता है, कन्वर्ट टू आवर्स, मतलब आपको क्या बदलना है, आवर्स में बदलना है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आवर्स में ही बदलेंगे हम लोग, है ना, जो आप बोलोगे वैसा ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ बच्चों, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और जहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं वहाँ पे कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन डिटेल वाइज मिल सके और वो भी अच्छे से समझ सके। चलिए बच्चों बिना ज़्यादा समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 3 डेज को कन्वर्ट करना है किस में, आवर्स में। 3 डेज को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो देखिए 1 डे इज इक्वल टू होता है 24 आवर, 1 डे इक्वल टू होता है 24 आवर, तो 3 डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 डेज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 3। अच्छा तुम लोग को ये बहुत कंफ्यूजन होगा कि सर कभी ये वाला आगे लिखते हैं, कभी ये वाला आगे लिखते हैं, है ना, कि उसके कुछ क्वेश्चन में ये आगे लिखे हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बाबू। देखो 2 इंटू 3 करोगे तो 2 3 जा 6 होता है, 3 इंटू 2 करो तब भी 6 होता है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, आगे करो पीछे करो। 24 इंटू 3 करोगे 72 आवर्स होते हैं, ठीक है। चलिए नाउ बी क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 डे को कन्वर्ट किए हैं आवर्स में तो 22 आवर्स निकल के आया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी, 1 वीक में बोल रहा है, 1 वीक में कितना आवर्स होगा। चलो कोई बात नहीं, 1 वीक में ही भी बता देंगे हम लोग कितना आवर्स होता है,
है ना, सर बता ही रहे हैं, सब कुछ बता देंगे। 1 वीक में कितना आवर्स होता है 1 वीक में, तो देखो 1 वीक में डेज कितना होता है ना। 1 वीक में जब हमको डेज पता चल जाएगा तो आवर्स पता करना बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। 1 वीक में होता है 7 डेज, तो 1 डे में कितना होता है, तो 1 डे में होता है 24 आवर्स। 1 डे में होता है 24 आवर्स, ठीक है। तो उसी तरह 7 डेज में कितना होगा, 7 डेज में कितना हो जाएगा 24 इंटू 7, 24 इंटू 7। तो 24 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा बताओ बच्चों, ठीक है। 24 को 7 से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होकर निकल के आता है। फटाफट करो बच्चों, आप लोग थोड़ा जो है ना लेजीनेस दिखाते हो, आप लोग सही से उसको पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होगा आगे जाकर दिक्कत होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि डिवाइड मल्टीप्लाई टेबल ये सब पे कमांड रखो। 168 आवर्स हो जाएंगे, 168 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 168 आवर्स हो जाएंगे। चलिए सी देखिए क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहा है, 4 डेज और 5 आवर्स को बदलो क्या में, आवर्स में, कोई इशू नहीं है। 4 डेज और 5 आवर्स को भी बदलने में भी आसान है। चलो देखते हैं, 4 डे और 5 आवर्स। देखो 1 डे में कितना आवर्स होता है, 1 डे में होता है 24 आवर्स। 1 डे में होता है 24 आवर्स, तो 4 डेज में कितना हो जाएगा और 5 आवर्स में, तो 4 डेज और 5 आवर्स में हमको पता करना है। 4 डेज और 5 आवर्स में देखो ये लास्ट वाला जो है ऑलरेडी आवर्स में, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो 4 इंटू 24 और प्लस 5 आवर्स, प्लस का 5 आवर, तो 24 4 जा कितना हो जाएगा बताओ, 24 4 जा गुना करो जल्दी से बच्चों, तब तक मैं आपको फिर लिख के बताऊंगा। 24 4 जा होता है, जल्दी से किसने लिख लिया, जिसने लिखा है सबसे पहले कमेंट करो। 24 4 जा होता है 96 आवर्स बच्चों, ठीक है, 96 आवर्स और प्लस 5 आवर्स। तो 96 और 5 को जब जोड़ोगे बच्चों तो 101 आवर्स होता है, 101 आवर्स होता है। तो 4 डेज और 5 आवर्स में कितना हो जाएगा, 101 आवर्स हो जाएगा। चलिए नाउ वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 4 का डी। 17 डेज और 10 आवर्स में, 17 डेज और 10 आवर्स में, 17 डेज और 10 आवर्स में कितना आवर्स हो जाएगा, 17 डेज और 10 आवर्स में। चलिए 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो 17 डेज तो 17 डेज और 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, 17 डेज और 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, तो 24 इंटू 17 करेंगे और प्लस 10 आवर्स करेंगे, 10 आवर्स करेंगे। 24 इंटू 7 जब करो, 24 इंटू 17 जब आप कीजिएगा तो कितना मिल रहा है बताइए, 24 इंटू 17 करने पे 408 मिलता है। आप लोग प्रैक्टिस करो बच्चों इसका खूब सारा, ताकि जल्दी जल्दी हमारी तरह आप भी इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 408 आवर्स प्लस 10 आवर तो हो जाएगा 418 आवर्स, 418 आवर्स। चलिए ये हमारा क्वेश्चन जो हो गया ख़त्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म। अब हम लोग 5 पढ़ेंगे, चेंज टू डेज एंड आवर्स। इसको डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है, चेंज टू डेज एंड आवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए, 5 का ए कितना है, 150 आवर्स है, 150 आवर्स है। देखो बच्चों इसमें क्या बोल रहा है कि इसको डेज में कन्वर्ट करो
और क्या में बोल रहा है, डेज साथ ही साथ आवर्स में बोल रहा है, डेज एंड आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, डेज एंड आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, ध्यान देना। तो देखो आवर्स में है, इसमें उल्टा चलना है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो देखो कैसे इसको करेंगे। हाँ देखो 24 आवर्स इज इक्वल टू होते हैं 1 डे, है ना बच्चों, 24 आवर्स में होते हैं 1 डे, तो 150 आवर्स में कितने डे होंगे, तो हम लोग इस तरह में क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 150 आवर्स में कितने डे होंगे, तो 24 से उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 24 से 150 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 24 को 150 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में होगा बताओ, आप लोग डिवाइड लगाओ। जैसे देखो 2 अंक यहाँ पे है, ठीक है, अगर 2 अंक में चले, 2 अंक यहाँ पे है और 2 अंक में हम लोग जब चलेंगे तो ये लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, तो हम लोग सीधा सीधी जो है वो 3 अंक में चलेंगे। 3 अंक में अगर चलते हैं तो 24 का टेबल में 4 टाइम्स में होता है 96, 5 टाइम्स में होता है 120, ठीक है, 6 टाइम्स में होता है 144, तो 24 6 हम लोग 144 लगा सकते हैं, क्योंकि डिवीजन रूल में यही बोलता है ना, या तो इसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो इससे एग्जैक्ट छोटा होना चाहिए, तो इससे एग्जैक्ट छोटा 24 के टेबल में 6 टाइम्स में 144 होता है, 0 में से 4 नहीं जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, ये बन गया 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो कोसेंट वाला सेक्शन होता है, ये कोसेंट वाला जो सेक्शन होगा, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएगा बताओ, वो हमारा डेज हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोसेंट इज इक्वल टू कितना, कितना है 6, तो जो भी है आता है वही उसका डेज होता है, तो कोसेंट बराबर 6 है तो वही उसका डेज हो गया, और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचा, अब इतना तो आपको समझ में आता होगा कोसेंट रिमाइंडर क्या होता है, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। रिमाइंडर बराबर होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है कि जब डिवाइड करने पे जो आखिरी में बच जाए वो उसका रिमाइंडर कहलाता है, तो रिमाइंडर बराबर इसमें क्या हो गया 6, तो वही उसका क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, वही उसका आवर्स हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, तो इसका अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो यहीं पे हमारा आंसर निकल के आ जाता है कितना, 6 डेज और 6 आवर्स, 6 डेज और 6 आवर्स, ये हमारा आंसर हो गया। समझिए बच्चों ये क्या हुआ, इसी तरह से आगे क्वेश्चन बनाना है। चलिए कितना है 730 आवर्स है, कितना है 730 आवर्स है। 5 का बी देखते हैं। चलिए बच्चों 5 का बी पे हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। नाउ 5 का बी, 5 का बी में होता है 730 आवर्स, 730 आवर्स, सेम प्रोसीजर है बच्चों, ठीक है। 1 डे इक्वल टू होता है कितना, 1 डे इक्वल टू होता है 24 आवर्स, 1 डे इक्वल टू होता है 24 आवर्स, तो 730 आवर्स में कितना हो जाएगा, 730 आवर्स में हो जाएगा, अभी बताया कि जितना एक दिन में होता है उससे दिए हुए नंबर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक दिन में होता है 24 घंटे, और यहाँ पे कितना घंटे को क्या चेंज करने के लिए, डेज और आवर, 730 को। चलिए सेम डिवाइड हम लोग करेंगे, 24 के टेबल में देखेंगे 73 के करीब कौन सा नंबर आता है कितने टाइम्स में, तो 24 3 जा 72 आता है उसके करीब में, है ना, क्योंकि 24 के टेबल में 73 पॉसिबल ही नहीं है यार, तो छोटा भी नंबर ना उठाएंगे, तो छोटा नंबर क्या है 72, 3 में से 2 जाएगा 1, 7 में से जाएगा 0, ऊपर से उतारेंगे 0, नहीं लगेगा, तो हमारा ये कोसेंट हो गया डेज, और जो रिमाइंडर हो गया वो हो गया आवर। कैसे हुआ, अगर आप लोग स्किप करके आए हो इस वीडियो यहाँ पे, तो प्लीज़ थोड़ा सा और स्किप पीछे के लिए और स्किप करके देखो कि यहाँ पे मैंने कैसे समझाया कि कैसे ये निकल के आता है, ठीक है। ऊपर से देखो अब 0 उतारे तो नहीं लगा, तो जब ऊपर से कोई नंबर उतारने पे नहीं लगता है तो उसके बदले यहाँ पे क्या देते हैं, 0 देते हैं, उसके बदले हम लोग क्या देते हैं, 0 देते हैं, तो इसका आंसर हो गया कितना 30 डेज और 10 आवर्स, 30 डेज और 10 आवर्स, ठीक है। जब ऊपर से कोई नंबर उतारे और नहीं लगा तो उसके बदले 0 देंगे, बेसिक सा डिवीजन का रूल है, इतना पता होगा। आप लोगों को नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन सब के ऊपर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखो और बेल नोटिफिकेशन को
ऑल पे कर रखो, बस इतना ही आपका काम है। 245 आवर्स, देखो देखो कैसे इसको 245 आवर्स, 245 आवर्स को चेंज करना है क्या में डेज में, तो होता है कैसे। अब मान लेते हैं कि 24 आवर्स में होता है, 24 आवर्स में 1 डे होता है, 24 आवर्स में 1 डे होता है। तो 245 आवर्स में कितना होगा, तो 245 आवर्स में वही चीज़ जैसे ऊपर बताया है, 24 से इसको क्या करने का, डिवाइड करने का। 245 देखो 1 टाइम्स में 24, ठीक है, कट कट ऊपर से उतारेंगे 5, देखो फिर उतारने पे नहीं लगा तो उसके बदले यहाँ पे क्या देंगे 0। कोसेंट हमारा डेज होता है, रिमाइंडर हमारा क्या होता है, आवर्स होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में नहीं, जैसे देखो जिस चीज में बदलने के लिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आवर्स को बोलता सेकंड, ये मिनट और सेकंड में बदलो, तो फिर ऊपर वाला मिनट हो जाता, नीचे वाला सेकंड हो जाता। तो वो छोड़ो, जब मैं क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी उतना दिमाग लगाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका हो जाएगा 10 डेज और 5 आवर्स हमारा आंसर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, चेंज टू आवर्स एंड मिनट, देखो नाम लिया और शैतान हाजिर चलो 125 मिनट्स है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। 125 मिनट्स को क्या में चेंज करना है, आवर्स और मिनट्स में। 125 मिनट्स को आवर्स और मिनट में चेंज करना है। चलिए 125 यहाँ पे मिनट्स लिख रहे हैं, क्या में चेंज करना है, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ आवर्स और मिनट में, आवर्स एंड मिनट्स में, आवर्स एंड क्या में मिनट्स में। चलिए देखिएगा 60 मिनट में होता है, 60 मिनट बराबर क्या 1 घंटा है ना। तो फिर 125 मिनट्स में कितना हो जाएगा, तो 125 मिनट्स में वही चीज़ सेम चीज़ करेंगे हम लोग इसमें भी। देखो 60 मिनट में होता है 1 घंटा, तो 125 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 से इसको क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 62 जा 120 होता है ना, तो 500, ठीक है। देखो ये वाला चीज़ क्या हो जाता है, ये वाला चीज़ आपका हो जाता है आवर्स, है ना। अभी बताया कि ऊपर वाला चीज़ है 2 आवर्स और 5 मिनट्स, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सॉल्व। बी देखो, ये हो गया सॉल्व। बी देखो क्वेश्चन नंबर बी में कहते हैं 247 मिनट्स को, 247 मिनट्स को आवर और मिनट में चेंज करो। 247 मिनट्स, 247 मिनट्स 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर है ना। तो 247 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, तो उसको 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 64 जा 240, 7 में से 0 जाएगा 7, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। ये हो गया हमारा आवर्स, ये हो गया हमारा मिनट्स। 4 आवर्स और 7 मिनट्स, ठीक है। चलिए बी हो गया खत्म। सी देखेंगे 529 मिनट्स है, 529 मिनट्स है। चलिए क्वेश्चन सी देख लेते हैं। $529 मिनट्स है, ठीक है। चलिए 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो 529 मिनट्स में कितना होगा, 529 मिनट्स में होगा 60 भागा 529,
तो सिंपली इसमें भी वही चीज़ लगाएंगे, वही प्रोसीजर, डिवाइड करने वाला। देखो तो 60 के टेबल में दो अंक है, 60 दो अंक का होता है ना, तो 52 उससे तो छोटा हो जाता है। तो जब यही वाला छोटा होता है तो फिर हम लोग 3 अंक में चलते हैं। तो 60 के टेबल में क्या सबसे हम लोग ऐसा क्या टाइम में लगा दें जो सबसे करीब में उसके पहुंच जाए। तो 60 के टेबल में 8 ही वो टाइम्स पे, ठीक है, नहीं 68 से ऊपर भी तो जा सकता है ना, 540 होता है ना, 8 टाइम्स में ही लगाओ, ठीक है, 8 टाइम्स में ही हम लोग इसको लगाकर टाटा बाय बाय कर देंगे, क्योंकि 68 जो होता है 480, ठीक है। 9 में से 0 जाएगा 9, 12 में से 8 जाएगा 4 और 4 में से 4 जाएगा 0। तो 8 आवर्स और 49 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। दैट इज योर आंसर। नाउ सी वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट वन, दैट इज चेंज इनटू मिनट्स एंड सेकंड। मिनट्स और सेकंड में बदलना है। सेम क्वेश्चन है यार, सभी में वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा जिसमें जो बोल रहा है वो लगा दो, बाकी सब प्रोसीजर सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या मैं बोल रहा है मिनट्स और सेकंड में बदलने के लिए 61 सेकंड्स को, 61 सेकंड्स को, ठीक है, तो होता है 60 सेकंड बराबर होता है 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट बच्चों, है ना। तो 61 सेकंड्स में कितना हो जाएगा, तो 61 सेकंड्स बराबर हो जाएगा, देखो कैसे, 61 सेकंड्स बराबर हो जाएगा कितना, 60 भागा 61, एक टाइम्स में लगाएंगे 60, 1 में से 0 जाएगा 1, 6 में से 6 जाएगा 0। ये वाला हिस्सा हमारा कोसेंट वाला हिस्सा बताते हैं कि बड़ा हमेशा यूनिट रखते हैं और छोटा वाला हिस्सा, सॉरी रिमाइंडर वाला हिस्सा जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है। तो बड़ा यूनिट इसमें हो गया मिनट, यानी कि ये 1 मिनट हो गया, और ये कितना हो गया 1 सेकंड हो गया। तो 1 मिनट और 1 सेकंड कन्वर्ट करने पे इसका आंसर आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए हो गया हमारा समाप्त, क्वेश्चन नंबर ए हो गया हमारा समाप्त। नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी, सी क्वेश्चन नंबर बी 185 सेकंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर बी 185 सेकंड्स बच्चों, 185 सेकंड्स को क्या में चेंज करना है, मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर चेंज करना है, 185 सेकंड्स। चलिए 60 सेकंड्स इक्वल टू 1 मिनट। तो 185 सेकंड्स में क्या हो जाएगा, 185 सेकंड्स में क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड 185, 63 जा 180, हाँ 5 में 0 जाएगा 5, 8 में से जाएगा 0 0, ये हो गया कितना 3 मिनट एंड 3 मिनट्स एंड 5 सेकंड। चलो ये हो गया आपका 3 मिनट्स और 5 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखो 280 सेकंड्स है, क्वेश्चन सी 280 सेकंड्स है। इसको कैसे करेंगे, 60 सेकंड्स इक्वल टू 1 मिनट, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो उसी तरह 280 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं 280 सेकंड में कितना हो जाएगा। 280 सेकंड में पता करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 64 जा 240, 64 जा 240, उससे ऊपर भी लग सकता है क्या, नहीं ऊपर, उससे ऊपर नहीं चला जाएगा, 300 हो जाएगा फिर 0, ठीक है। यानी कि 4 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स जो है इसका क्या है आंसर है। चलिए बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 65 जो है भारती भवन मैथ स्टेप क्लास 4 का ख़त्म हो गया है, ठीक है। इतना दूर अगर आप वीडियो को देखे हो, समझ में आया है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो,
ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको अभी तक ये चैप्टर क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ कमेंट करो कि कहाँ पे आपको वीडियो में क्या समझ नहीं आ रहा है। अच्छा समझ में आ रहा है तो अच्छा लिखो, बुरा समझ में आता है तो बुरा लिखो, ठीक है। चलो देखने के लिए थैंक यू बच्चों।